एक्सरसाइज में सबसे पहले ऐसे उल्टा सो जाना है, उसके बाद में एक नी को ऐसे बेंड करके दोनों हाथ से पीछे पकड़ना है, ठीक है, और नीचे की तरफ पुश करना है। आप ये स्ट्रेचिंग करोगे तो आपको आगे की तरफ थाई में स्ट्रेच फील होगा। तो ऐसा एक तरफ करना है, 30 सेकंड तक होल्ड रखना है, ऐसा 3 बार करना है। तो ये एक पैर में हो गया, फिर दूसरे पैर में भी सेम रिपीट करना है। ये सेम एक्सरसाइज आप साइड में सो के भी कर सकते हो, साइड में सो के भी कर सकते हो। साइड में सो के आपको ऐसे ये नीचे वाले पैर को बेंड कर देना है, फिर इसको पीछे और हाथ से इसको पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। ऐसे करोगे तो भी थाई में यहाँ पे आगे की तरफ स्ट्रेच फील होगा। इसको भी 30 सेकंड होल्ड रखना है, ऐसा 3 बार तक करना है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीधा सो जाना है। ओके, अभी सीधा सो के दोनों पैर को बेंड कर देना है, फिर पीठ को नीचे की तरफ दबाना है। मतलब ये जो बोन है उसको थोड़ा सा पीछे ऐसे टिल्ट करना है। पेशेंट को ये जो बोन है वो थोड़ा आगे की तरफ है, तो अगर आप चेक करोगे तो कोई कोई पेशेंट में यहाँ पे नीचे थोड़ा सा गैप भी दिखाई देगा। जैसे आप अगर हाथ नीचे जाने दोगे तो आपकी फिंगर्स नीचे चली जाएगी। तो ये है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, तो हमें उसके ऑपोजिट मूवमेंट करनी है। मतलब ये आगे की तरफ बोन आ गया है तो हमें इसको पीछे की तरफ टिल्ट करना है। तो ऐसे पीछे टिल्ट करना है, मतलब नीचे दबाना है, नीचे दबा के 10 सेकेंड तक होल्ड रखना है, फिर उसको रिलीज कर देना है। ऐसा 15 टाइम्स करना है। फिर उसको रिपीटेशन को इंक्रीज करते जाना है। 15 टाइम्स एक सेट किया, फिर थोड़े दिन के बाद 15 रिपीटेशन के 2 सेट। तो इसको भी रिपीट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज इज SLR। तो SLR में एक नी को बेंड रखेंगे, फिर दूसरे लेग को ऊपर उठाएंगे। हाँ, तो ऐसे ऊपर उठना है, फिर नीचे, इसको होल्ड नहीं रखना है, ऊपर लेना है, फिर नीचे ले लेना है। इसको भी 15 रिपीटेशन ऐसे पहले एक सेट, उसके बाद में 2-3 सेट रिपीट कर सकते हो। तो ऐसे एक लेग में किया, सेम उसको रिपीट करना है दूसरी साइड पे भी। तो दोनों साइड पे इसको रिपीट करते रहना। फिर साइड लाइन SLR। तो साइड लाइन SLR में नीचे के लेग को बेंड कर देंगे और फिर ये लेग को ऊपर उठाएंगे ऐसे। इसको भी 15 रिपीटेशन ऐसे पहले एक सेट, फिर 2 और फिर 3 सेट तक कर सकते हैं। सेम जो ये लेग में किया वो दूसरे लेग में भी करना है। फिर दूसरी एक्सरसाइज है क्लैम्पशेल एक्सरसाइज। उसमें साइड में सो जाओ, पूरी साइड। हाँ, फिर दोनों लेग को बेंड कर देना है और फिर ये हिप को ओपन करना है। तो ओपन करेंगे तभी ये जो हमारा पेल्विस है वो पीछे की तरफ नहीं आना चाहिए। तो इसको स्टेबिलाइज रखना है और फिर पेल्विस को ओपन करना है। इसको भी रिपीट करना है फॉर 15 टाइम्स। ओके, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है थोरैकोलम्बार फेशिया का स्ट्रेचिंग, और उसको चाइल्ड पोज भी बोलते हैं। तो चाइल्ड पोज में हम पहले ऐसे बैठ जाएंगे और फिर जितना आगे की तरफ जा सके उतना आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। और हमें हील के ऊपर बैठना है, हील के ऊपर बैठना है, हिप को ऊपर नहीं उठाना है, सिर्फ हाथ को आगे लेके जाना है, जितना भी आगे लेके जा सके उतना। तो हमें यहाँ पीछे बैक में स्ट्रेच फील होगा। तो एक ही एक्सरसाइज भी करनी है, इसको 2 to 3 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, फिर उसको रिपीट कर देंगे 4 to 5 टाइम्स। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोनों पैर को ऐसे बेंड कर देंगे और फिर कमर को ऊपर उठाएंगे। हाँ, तो ऐसे ऊपर उठा के 10 सेकेंड तक होल्ड रखना है, 10 काउंट करना है, मतलब 10 काउंट करेंगे तब तक ऊपर ही रहना है, उसके बाद में नीचे, फिर से ऊपर, फिर नीचे। फिर अगर ये आपसे आराम से हो रहा है तो इसमें थोड़ा प्रोग्रेशन कर सकते हैं कि इसको ऊपर उठा के फिर एक लेग को ऊपर उठाना है। हाँ, तो ऐसे ही प्रोग्रेशन कर सकते हैं, एक बार ये वाले लेग में, दूसरी बार दूसरे वाले लेग में। हाँ, तो ऐसे होल्ड रखना है फॉर 5 to 10 सेकेंड, जो भी कंफर्टेबल है, और उसको रिपीट करना है फॉर 15 टाइम्स। फिर
और एक एक्सरसाइज है जो हमने ऐसे लग किया था सीधा, तो वैसा हम उल्टा सो के करेंगे। तो उल्टा सो के फिर हम ये पैर को ऊपर उठाएंगे। तो जब भी ये पैर को ऊपर उठा रहे हैं तो हमारी कमर ऊपर नहीं उठनी चाहिए, मूवमेंट होगी फ्रॉम दी हिप जॉइंट, नॉट फ्रॉम दी स्पाइन। तो ये 15 रिपीटेशन, फिर दूसरे वाले पैर में भी 15 रिपीटेशन। ओके, अभी जिसका ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होगा उन लोगों का पोस्चर ऐसे होगा। जो लोग ये बोन जो है वो थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ होगा, जैसे पेशेंट सीधा रहने की ट्राई करेगा, पर ये बोन जो है वो थोड़ा ऐसे आगे ऐसे टिल्ट हो गया होगा। तो हमें क्या करना है कि जब भी हम हमारी डेली एक्टिविटीज़ करते हैं तभी हमें कॉन्शियसली थोड़ा ध्यान रखना है कि हम ऐसे थोड़ा बोन को पीछे लें और फिर सीधे खड़े रहें। तो बोन को थोड़ा सा पीछे लेना है, ऐसे आगे टिल्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्शियसली बोन को थोड़ा पीछे ऐसे लेके फिर सीधा खड़ा रहना है। तो ये हमारा पोस्चर करेक्ट करेगा और हमारी जो हैबिट है जो हमारा एंटीरियर टिल्टिंग की वजह से हो गई है वो भी करेक्ट हो जाएगी। ओके, फिर दूसरी एक्सरसाइज में दोनों नीज को ऐसे बेंड कर देना है और फिर हाथ ऐसे साइड में, फिर हेड को लिफ्ट करना है। पहले सिर्फ हेड लिफ्ट ही करना है, पूरा आगे नहीं आना है। तो सिर्फ ऐसे हेड लिफ्ट करेंगे, फिर उसको 5 सेकेंड होल्ड रखेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। तो ऐसे 15 रिपीटेशन नीचे। तो ऐसे 15 रिपीटेशन इसका करना है। फिर जब ऐसा लगे कि अभी ये एक्सरसाइज आराम से हो रही है तो फिर हम पूरा ऊपर आएंगे। पूरा नहीं आ सकेंगे पर पार्शियल थोड़ा सा, स्कैपुला क्लियर है क्या? हाँ, तो ऐसा आगे आएंगे फिर नीचे। फिर इसके लिए आप हाथ भी ऐसे सामने भी रख सकते हो। आगे आओ, ऐसे फिर नीचे। देखो अभी इसमें हमारा ऐसे नीज बेंड होना चाहिए, ये पैर आगे नहीं जाना चाहिए। अभी जो किया वो फॉल्टी पोस्चर था जब भी एक्सरसाइज करते हैं तभी। तो ये पैर हमारा जितना पेल्विस विड्थ होती है उतना पेल्विस विड्थ में ये होने चाहिए पैर। फिर ये पैर ऊपर उठने नहीं चाहिए और फिर हमें जितना आ सके उतना ऊपर आना है। हाँ बस, अभी नीचे चले जाना है, फिर से ऊपर आएंगे और नीचे। तो जितना ऊपर आ सकते हैं उतना ऊपर आना है और हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम पूरा कर्ल अप कर पाए। ठीक है।